नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 12 अकॉर्डिंग टू द रेड बुक सैटर्न इन 11th हाउस। पिछले टॉपिक में हमने भाग 11 में शनि खाना नंबर 10 की स्थिति पर चर्चा की थी लाल किताब के अनुसार। आज फिर हम शनि खाना नंबर 11 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब के अनुसार शनि खाना नंबर 11 की स्थिति पर आज चर्चा करेंगे। तो लाल किताब में फरमान नंबर 15 में शनि के बारे में क्या लिखा, शनि 11 के बारे में क्या कहा है। लिखे विधाता स्वयं विधाता, अर्थात यहाँ पर शनि अगर शुभ कंडीशन में हो तो यहाँ पर मिट्टी भी सोना हो जाता है। अगर विपरीत कंडीशन में शनि अशुभ हो तो यहाँ भी सोना भी मिट्टी हो जाता है। यहाँ पर शनि की कंडीशन को देखने से पहले हमें बृहस्पति को जांचना बेहद जरूरी है। खाना नंबर 11 के पक्के प्लेनेट बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि 11वें भाव के बनते हैं यहाँ पे कारक स्वामी। तो यहां पर क्या है कि दंत कथा दुनिया से धर्मी जो डरता, पकड़ पापी भेड़ी है खुद पार करता। दरबार गुरु के हलफ से पहले धर्म अदालत बैठता हो। केतु राहु हो जैसे टेवे फैसला उन पर करता हो। अब जैसा बृहस्पति की शपथ होगी जैसे पहले, तो धर्म अदालत बैठेगा, यानी उसी के अकॉर्डिंग यह निर्णय होगा। लेकिन क्या केतु राहु टेवे में जैसे होंगे ना, फैसला उन पर ही होगा। खाना नंबर 11 का ग्रह उत्तम को वह बढ़ाकर जल्दी जल्दी खुद बढ़े। सिर्फ बुद्धि से है वह डरता कि ना हो घर तीसरे। अर्थात खाना नंबर 3 में अगर प्लेनेट बैठा हो बुध यहां पर भी, तो तीसरे घर की दृष्टि हो 11वें घर को भी देखते हैं। तीसरे घर में जो प्लेनेट होगा और 9वें भाव को भी देखता है, भाग्य स्थान को। तो अगर तीसरे घर में बुध हो तो वहां पर यहां शनि का रिजल्ट नेगेटिव होगा। ऐसी कंडीशन में आप सोचे सर खाना नंबर 3 में तो स्वयं की राशि यानी मिथुन राशि बुध होता है, वहां नेगेटिव क्योंकि खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह की दृष्टि वहां पर शनि को भी पड़ती है। तो ग्रह उत्तम को वहां बढ़ाकर जल्दी जल्दी खुद बढ़े। सिर्फ क्या है, बुद्ध से है वह डरता कि ना हो घर तीसरे, तीसरे घर में ना हो। साथ साथी जब हो गुरु बैठा तो धर्मी शनि खुद होता। अगर खाना नंबर 11 में अगर शनि भी साथ में हो, साथी संबंध बन जाए इनका शनि के साथ, ठीक है, खाना नंबर 11 में, तो शनि खुद धर्मी प्रवृत्ति का होगा। मंदे गुरु घर तीसरा मंदा, मंदी हालत में बृहस्पति और घर तीसरा मंदा, तो खाली तीजे शनि सोता हो। अगर तीसरा घर खाली हो और खाना नंबर 11 में शनि बैठा हो तो 11वें घर का जो प्लेनेट होगा अर्थात शनि होगा वो सोया हुआ रहेगा। ऐसे में किसी भी प्लेनेट को ले लीजिए, अगर खाना नंबर तीसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं होगा, नंबर 11 में जो ग्रह बैठेगा वो सोया हुआ रहेगा, सुप्त ग्रह होगा। लेख नसीबा तख्त पर, लेख नसीबा तख्त यानी लग्न भाव खाना नंबर 1 पर खुलता। आयु 84 रक्षा हो, बुद्ध दबाया हो या मंदा। अगर बुद्ध अशुभ किसी प्रभाव से है ना नेगेटिविटी दे रहा है, रिजल्ट नेगेटिव हो रहा है उसका, या अशुभ हो गया या मंदा हो तो बेकार शनि खुद होता है। यहां पर शनि अशुभ होगा। रवि मंगल घर 10वें बैठे, अर्थात सूर्य मंगल देव खाना नंबर 10वें में बैठे। चंद्र आया घर छठे हो, तो छठे घर में चंद्र आया हो या वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग भी, तो राज धन सब उत्तम होते और पापशाही धोता हो। द्वार दक्षिण का साथ मिलते, असर दौलत धन मंदा हो। अगर दक्षिण द्वार हो, दक्षिण मुखी मकान हो, ऐसी कंडीशन में शनि 11 में हो तो यहां पर रिजल्ट कैसा होगा, उसका मंदा प्रभाव होगा, उसका असर मंदा होगा धन से रिलेटेड, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, क्या बनते हैं, कारक स्वामी बृहस्पति देव, और आशाधिपति बनते शनि देवता। एयाश जना ही घर खुद होते और जिस्म आयु शनि जलता हो। 11-23
36, 48, 57, 72, 84, 94, 105, 119 साल की आयु में रिजल्ट इसका शनि का मंदा होगा। लड़की भैंस का मंदा हाल, बुद्धि की संबंधित चीजों के आशुभ परिणाम जातक को मिलेंगे। तो शनि का उपाय सहायक होगा जब शनि खुद के स्वभाव पर मंदा होना तब, वरना साधारण हालत में तो बृहस्पति का उपाय हमें सहायता लेना पड़ेगा। खाना नंबर 11 के पक्के प्लेनेट बनते हैं बृहस्पति देव। जब राहु केतु मंदे या उनसे संबंधित चीजें मंदी निशानी व ग्रहण की निशानी हो तो मंगल को उपाय सहायक होगा और उपाय के दिन 1 साल लगातार लंगोटे पर पूरा काबू रखे। बात करें शनि की हस्ती रेखा के अनुसार तो बृहस्पति शनि के बुर्जों की दरमियान जगह खान नंबर 11 पर क्रॉस प्लस होगा, जैसे कि आप साइन देख पा रहे हैं पाम के अंदर प्लस का निशान है क्रॉस, तो शुभ कंडीशन में होगा। अगर यहां पर क्रॉस का साइन या कुछ नहीं हो तो मंदा फल भी यहां पर शनि का होगा। नेक हालत की अगर बात करें ना शनि की, तो शनि की नेक तथा बद नियत का फैसला राहु केतु के बदजात और स्वयं की अपनी अपनी हालत से होगा। धनवान मगर आंखों की चतुरता और फरेब से धन कमाए बेईमानी से। अक्सर 40 साल की आयु अच्छी या बुरी का फैसला होगा। नेक शुभ यानी शुभ हुआ तो मिट्टी को भी हाथ डालने पर सोना कर देगा या शनि, और अशुभ अगर विपरीत हुआ इसलिए सोने की भी मिट्टी बना देगा। मगर हर दो हालत में आई चलाई चलती होगी, ऐसा यहां पर शनि का रोल होगा, यह फल शनि देगा। शनि अब बच्चे के जन्म का हुक्म देने वाला स्वयं ही विधाता की तरह होगा, यानी संतान के योग चाहे मंदे हो मगर अब ऐसा प्राणी कभी लाऔलाद ना होगा, बिना औलाद। शनि अब स्वयं किस्मत का हरदम राखा और पाप और राहु केतु की शाही धोने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति पक्का मर्द होगा मगर उसकी स्वयं ही पैदा हुई शायद ही कोई जायदाद होगी या माता पिता से अमूमन जायदाद, अक्सर जो जायदाद प्रॉपर्टी होगी वह धर्म स्वभाव और धर्मी आंखों का स्वामी होगा व्यक्ति। सबसे पहले तो अब शनि कुल जमाने का सब ग्रहों के बृहस्पति का हलफ लेगा, शपथ लेगा, फिर बाद में धर्म अदालत करेगा। जैसे राहु केतु होंगे वैसा ही अपने धर्म और ईमान से फैसला यहां पर होगा। उत्तम ग्रह को जल्दी जल्दी बढ़ाकर स्वयं बढ़ेगा, जब तक बुध नंबर 3 में ना हो तब तक। अगर खाना नंबर 3 में बुध हो, खाना नंबर 11 में शनि बैठा हो तो या तो दीजिए उड़ा देगा, लाभ इनकम के खराब कर देगा। अब शनि स्वयं धर्मी होगा, खास करके जब टेवा धर्मी पाप राहु केतु चंद्र के साथ नंबर 4, 10 में हो। लेकिन यदि बृहस्पति मंदा हो तो खान नंबर 3 बुनियाद होगा। अगर खान नंबर 3 खाली हो तो शनि सोया हुआ होगा। ना ही सिर्फ स्वयं शनि का अपना फैसला बहाल होगा बल्कि तख्ती पर आने के दिन यानी लग्न में न 11, 23, 36, 40, 57, 72, 84, 94, 105, 119 साल की आयु से जो शनि का नेक फल होगा और 84 साल तक सहायता देता रहेगा। जब बृहस्पति 7 या साथी हो, क्या है कि शनि के पर्वत पर मध्यमा की जड़ से शनि और बृहस्पति के दरमियानी खान नंबर 11 में अगर रेखा जाए तो शनि मंदा, ये आपको सिम्टम्स याद रखना। लेकिन अगर मध्यमा जो मिडिल फिंगर की जड़ होती है उसके जड़ या शनि के पर्वत से हथेली पर खान नंबर 1 या 3 पर रेखा जाए तो शनि का फल उम्दा होगा, उत्तम होगा, सहायक होगा। राज दरबार माया दौलत सब उत्तम, और खुद राहु केतु भी पाप का शाहिद हो देंगे। तो सूर्य मंगल नंबर 10 और चंद्र 6, सूर्य 1 हो और चंद्र 2 में हो तब आम लोगों के फायदे और आराम की पूरी ताकत और नेक यानी शुभ प्रभाव खुद आराम पावेगा। जब शुक्र नंबर 7 में हो, शनि 11 में हो तब पानी का भरा हुआ घड़ा यानी शनि खान नंबर 11 में दृष्टि खाली, यानी जब जिसका शनि खान नंबर 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति को शुभ काम करने से पहले क्या करना है, समय पानी का भरा हुआ घड़ा, मिट्टी का कच्चा बर्तन, बातोर कुंभ रख लेना अति उत्तम होगा। कहीं बाहर भी जाते हैं काम से तो ये इसका देखकर हम बाहर जाना है। मंदी हालत की अगर बात करें ना शनि की यहाँ पर, तो खान नंबर 11 से चलकर
खान नंबर 1 में आने के दिन से यानी कि 11-23, 36-40-57-72-84, 94-105-119 साल की आयु में शनि मंदा होता हुआ भी नेक असर देने वाला होगा। अंडे ही खा जाने वाला सांप बच्चे कहाँ छोड़ेगा कि तरह शनि का खुराक यानी शराब खोरी से शनि नेक प्रभाव समाप्त होगा। अगर दारू, मांस, मदिरा, मीट, अंडे का सेवन किया तो यहाँ पर नीच का शनि हो जाएगा, मंदा असर देगा और मंदे समय की साधारणता लहर होगी। अपना बनाया नया मकान पिछली अवस्था 54 से 55 में कायम होगा, लेकिन अगर पहली अवस्था में ही शनि की आयु यानी 36-39 से पहले बना लेवे तो आखिरी अवस्था में उसी मकान में लंबे समय तक बीमार रहकर मौत हो जाएगी। अस्पताल की तरह अपनी संतान और गृहस्थी जिम्मेदारियों की भेड़ी को समुद्र में मझधार में ठीक बीच ही छोड़कर मर जाएगा, बीच समुद्र में लाकर, और उनकी आहो को सुनने वाला शायद ही कोई सन्यासी गृहस्थी सहायक होगा या हो सकेगा। दक्षिण के दरवाजे का साथ हो या धन मंदा हाल होगा, ये सिम्टम्स आप याद रखना। जब एयास जनाई होवे या शराब खोरी या व्यभिचारी है ना अपना फर्ज ही बना लेवे तो अपना जिस्म, आयु और स्वयं शनि को नेक प्रभाव सब मंदे और जलते ही होंगे और दंत कथा अफवाह मंदे समय की पहली निशानी होगी। ठीक तो यही होगा कि जब कभी मौका आवे तो शराब को मुंह में डालने की जगह जमीन पर गिरा दिया जाए तो शनि का नेक प्रभाव बढ़ता है। उत्तम यही होगा कि शराब को जयराम जी की कह दे तो अच्छा होगा। बुद्धि की चीजें, रिश्तेदारों का काम काज, लकड़ी, बहन मंदा हानिकारक होगा। फरेब यानी बेईमानी से धन पैसा हुआ इकट्ठा कमाना ले कफन का बहाना होगा। अपने जन्म से पहले बने हुए मकान के दरवाजों का रुख बदल देना यानी उखाड़ कर पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर यानी पहले से उल्टी और खासकर दक्षिण को। अच्छे बने बनाए खेल को मंदा कर देगा शनि, जीवन की मातम में सराय बन जाएगा। नया सरमाया चाहे विद्या दूरी मगर धन दौलत भला ही होगा। बेशक जमाने का उतार चढ़ाव बहुत देखेगा मगर गुजारा मंदा ना होगा। तीनों ही निष्फल होंगे, मंदे असर साबित होंगे। बुध नंबर 3, बृहस्पति नंबर 9, शनि नंबर 11। मंदी सेहत के समय स्त्री से कम 1 साल दूर रहे, नहीं तो 3 साल के लिए जो बीमारी आगे बढ़ जाएगी व्यक्ति की। शनि बेकार और निष्फल होगा। जब बुध दबाया हो, किसी आशु प्रभाव से इफेक्ट डल रहा हो, बुध खराब हो रहा है, मंदा हो, तब शनि बेकार निष्फल होगा। राहु केतु की चीजें, मंदे असर की निशानियां, समय मंगल का उपाय सहायक होगा। यदि बृहस्पति निकम्मा हो या बाप बुजुर्ग गुरु लंबी आयु कोई भी बूढ़ा कोई साथी ना हो तो पुरोहित बृहस्पति का उपाय सहायक होगा। यदि मंदे समय में बृहस्पति का उपाय और स्वयं के स्वभाव के असूल पर अगर शनि मंदा हो, स्वयं शनि का सहायक उपाय होगा। कुंभ यानी पानी से भरा हुआ बर्तन, पानी से भरा हुआ बर्तन यानी मिट्टी से भरा हुआ बर्तन या घड़ा कायम करना है, रखना है घर में ठंडी हालतों में और भी सदा नेक फल देने वाला यहाँ पर शनि होगा। तो ये इस प्रकार से शनि खंड नंबर 11 की स्थिति पर ये शनि का फल होगा। तो पुनः हम इसे विस्तारित रूप से हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शनि खंड नंबर 11 में बैठा हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि शनि 11वें घर का मालिक तो बनता है, ठीक है, लेकिन इस भाव के पक्के प्लैनेट बनते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति को जन्म कुंडली में देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब इस घर को लाभ स्थान कहा गया है और इस घर का स्वामी जो लाभेश होता है शनि देवता। ऐसे जातक का भाग्य उदय होगा 48 वर्ष की आयु में होता है और यहाँ शनि ठीक स्थिति में हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, लेकिन अगर विपरीत कंडीशन में हो तो सोना भी मिट्टी बना देता है यहाँ पर शनि। अब परंतु आमदनी और खर्चे तो चलते रहते हैं, जायदाद होने की कोई गारंटी नहीं होती, जातक अपने धर्म पर अडिग रहता है। कुंडली में राहु केतु अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। अगर तीसरे घर में बुध हो तो जातक का जीवन जो कुहासे की तरह धूमिल होता है और धन की बर्बादी होती है। खंड नंबर 3 में अगर बुद्धि की स्थिति हो, खंड नंबर 11 में शनि बैठा हो।
अगर कुंडली का तीसरा घर खाली हो, बृहस्पति चौथे में और 10वें घर में हो, या तो चौथे घर में 10वें घर में हो, तो जातक जो 23 और 36, 48 और 57, 72, 89वें वर्ष में श्रेष्ठ फल से लाभान्वित होता है। 7वें घर का शुक्र की समय अवधि में पूरा आराम और श्रेष्ठ प्रभाव जातक को मिलता है। जातक की शिक्षा अधूरी रहती है और जातक गुस्सेल स्वभाव का होगा, अल्पायु होता है और लोहा कोयला आदि चीजों के लाभान्वित और दस्तकारी में निपुण होता है व्यक्ति, और धन को सुरक्षित रखता है, परंतु परिवार की जो नौका को बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है ऐसा व्यक्ति। इसकी सहायता करवाने वाला कोई भी नहीं होता है। राहु जो होगा वो ससुराल का कनेक्शन होगा, तो केतु पुत्र का कनेक्शन होगा, भाग्य का मालिक होता है। जातक फरेब करके पैसा कमाकर अमीर तो बनता है। 48वां जो वर्ष निर्णायक जातक के लिए होता है। धन के घटने या बढ़ने का निर्णय इसी घर से देखा जाता है, लाभ भाव से, खंड नंबर 11 से। यहां समय केतु का है। यदि केतु की कुंडली में अच्छी स्थिति बनी रहती है तो आर्थिक दृष्टि से जातक प्रगतिशील होगा, प्रगति होगी, उसकी उन्नति होगी, तरक्की करेगा। यदि केतु मंदा हो तो धन नष्ट होगा, मगर खर्चा और आमदनी होती रहती है बराबर। तीसरा घर खाली हो तो शनि सोया हो माना जाएगा वर्षफल के अनुसार, या वर्षफल जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। जब शनि खंड नंबर 1 में आता है तो अच्छा फल देता है यहाँ पर शनि। जातक के लिए फरेब से कमाया धन कफन का काम करेगा। जातक के मकान का जो मुख्य दरवाजा होगा अगर वो दक्षिण द्वार हो तो मंदा असर शनि का यहाँ मिलेगा। जातक अपनी जायदाद शायद ही बचा सके, परंतु निसंतान कभी नहीं होगा। यदि जातक शराबी मांसाहारी हो तो शनि का असर मंदा रहता है। जातक क्रोधी और हत्यारा बनता है। अपना मकान बनाने की तमन्ना हो तो 45 से 55 वर्ष की उम्र में बनवाए, और पहले बनवाए तो बीमारी जातक को लग सकती है, बीच मझधार में रह सकता है। जब सूर्य मंगल 10वें घर में हो, सूर्य हो या 10वें घर में मंगल हो, दोनों में से, और चंद्रमा 6ठे घर में हो तो तब श्रेष्ठ फल जातक को मिलता है। यदि वो जातक के मकान का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हो तो यहाँ मंदे शनि की पहली निशानी हो। उपाय प्रारंभ करने से पहले ब्रह्मचार्य का व्रत करे, ठीक है। विपरीत लिंग से दूरी बनाए, शारीरिक संबंध ना करे, भोग विलास से दूरी बनाकर रखे, यानी ब्रह्मचार्य में आप समझ चुके हो, आपको ये करना है। शनि की मंदी हालत की अगर बात करें तो खाना नंबर 11 से चलकर खाना नंबर 1 में आने के दिन से, यानी कि 11, 23, 36, 48, 57, 72, 84, 94, 105, 119 साल की आयु में शनि अपना मंदा प्रभाव दिखाता है। वह भी नेक फल देगा, मंदा तो रहेगा लेकिन नेक फल देगा। नहीं खा जाने वाला सांप बच्चों को कहाँ छोड़ेगा। यानी शनि का भोजन यानी शराब खोरी, शनि नेक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दारू मांस मदिरा का सेवन किया। मंदे समय में साधारणतः लहर होगी। अपना बनाया नया मकान पिछली अवस्था में 54 से 55 में कायम होगा, परंतु यदि पिछली अवस्था में शनि 36, 39 से पहले बना ले तो अंतिम अवस्था में उसी मकान के लंबे समय तक बीमारी रहकर मौत हो जाएगी। मंदे अस्पताल की तरह अपनी संतान और गृहस्थी की जिम्मेदारी की बेड़ी को समुद्री मझधार में ठीक बीच में ही छोड़कर मर जाएगा व्यक्ति की। उनकी आहो को सुनने वाला शायद ही कोई संसारी गृहस्थी सहायक होगा या हो सकेगा। दक्षिण के दरवाजे के साथ जो धन का मंदा हाल होगा, अय्यास जनाई होगा और शराबी खोरी अपना कर्तव्य ही बना ले तो अपना शरीर, आयु, स्वयं, शनि, नेक प्रभाव सब मंदे और जलते ही होंगे। दंत कथा अफवाह मंदे समय की पहली निशानी होगी। ठीक तो यही होगा कि जब कभी मौका आए तो शराब को मुंह में डालने के स्थान पर जमीन पर गिरा दिया जाए तो शनि का नेक प्रभाव होगा, लेकिन उत्तम यही होगा कि शराब जयराम जी की कर दे, छोड़ दे तो बेटर रहे, है ना। बुद्धि की चीजें, रिश्तेदार या काम का, लड़की, बहन, भुआ, है ना,
कब मंदा हाल होगा, हानिकारक होगा। फरेब, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा आपके लिए कफन का काम करेगा, बहाना होगा। तो अपने जन्म से पहले बने हुए मकानों और दरवाजों का रुख बदल देना, यानी उजाड़ कर पूर्व से पश्चिम की, उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी पहले से उल्टी ओर, यानी विशेष करके दक्षिण दिशा की ओर बनाए तो खेल को मंदा कर जाएगा शनि। नया सीरी माया, चाहे विद्या अधूरी परंतु धन दौलत भलाई होगा। बेशक जमाने का उतार चढ़ाव बहुत देखेगा व्यक्ति, मगर गुजारा मंदा ना होगा। तीनों ही निष्फल होंगे, मंदे प्रभाव के साबित होंगे। जब बुध का नंबर 3, बृहस्पति का नंबर 9 और शनि का नंबर 11 में हो, तब याद रखना तीनों का जो फल होगा निष्फल होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मंदे साबित होंगे। मंदे स्वास्थ्य के समय स्त्री से कम 1 साल तक दूरी बनाकर रखे तो बीमारी 3 साल के लिए बढ़ जाएगी, नहीं तो अगर दूरी नहीं बनाई। शनि बेकार और निष्फल होगा जब बुध दबाया या मंदा हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इस पर चर्चा की थी फरमान में। राहु केतु की जो चीजें मंदे प्रभाव चिन्हों के समय मंगल का उपाय सहायक होगा। यदि बृहस्पति निकम्मा हो, बुजदिल हो, तो बाप, बुजुर्ग, गुरु या लंबी आयु का बूढ़ा कोई साथी नहीं होगा, तो पुरोहित बृहस्पति का उपाय सहायक होगा। मंदे समय में बृहस्पति का उपाय और स्वयं के स्वभाव के नियम पर यदि मंदा शनि हो तो स्वयं शनि का उपाय सहायक होगा। और कुंभ यानी पानी का भरा गढ़ा हुआ स्थापित करना है घर में, तो सबकी मंदी दशाओं में सदा ही नेक फल देगा। पानी से मिट्टी का भरा हुआ बर्तन रखें। अगर आपको शनि यहां पर अशुभ हो, खंड नंबर 11 में मंदा हो रहा है, तो 43 दिनों तक लगातार तेल या शराब प्रातः सूर्योदय के समय धरती पर गिराए। शराब और मांसाहार से परहेज रखें, सख्त परहेज करें इनसे, और विपरीत लिंग से दूरी बनाए। किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते समय तो पानी से भरा हुआ घड़ा सामने रखे, उसका दर्शन करके ही बाहर निकले, शुभ परिणाम साबित होगा। पर स्त्री से गमन ना करे, विपरीत लिंगी से दूरी बनाए, दूसरी की स्त्रियों पर अपने ताका झुकी करना बंद करे, उनसे संबंधित शारीरिक संबंध ना बनाए तो बेटर होगा। बृहस्पति का उपाय सहायक होगा। और मकान की अंधेरी कोठरी दक्षिण या पश्चिम हिस्से में 12 बादाम को लोहे के डिब्बे या काले कपड़े में बांधकर रखें, तो ये आप शनि का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने शनि खंड नंबर 11 की स्थिति पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।